में इसराइली जारी है। शहीद अफराद की तादाद 17,760 हो गई है। शहीद होने वाले अफराद में 70% तादाद खवातीन और बच्चों की है। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि गजा में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में जख्मी होने वालों की तादाद 48,780 हो गई है। जनूबी गजा में मरीजों के लिए इलाज के लिए जगह खत्म हो चुकी है। अस्पतालों में बिस्तर दस्तियाब नहीं, हर तरफ तबाही ही तबाही है। तिबी टीमों को मुश्किलात का सामना है और बैन अक़वामी इदारों को गजा के तिबी शोबे की बहाली के लिए मदद करनी चाहिए। फलस्तीनी मुजाहिदीन के यहूदी फौज पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में तयोनी फौज के 2 अफसरान समेत 4 फौजी मारे गए। गजा जंग में मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 425 हो गई। जंगबंदी के खात्मे के बाद अब तक 27 फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। 5,000 से ज्यादा सेहोनी फौजी जख्मी भी हुए। हमास और इस्लामी जिहाद के हमलों में 300 से ज्यादा सेहोनी टैंक और गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं। गजा में जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल का इजलास मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई जंगबंदी करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी है। बरतानिया ने इजलास में शिरकत नहीं की। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से सिक्योरिटी कौंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी करारदाद पर 15 में से 13 अरकान ने हिमायत में वोट दिया, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना था करारदाद का ड्राफ्ट गैर मुतवाज़िन होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं। इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। हमास से जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर अमेरिका की मज़म्मत की है। सऊदी अरब ने कहा कि दुनिया गजा में जंगबंदी को तरजीह नहीं दे रहा है। हमास के रहनुमा इज्जत उल शर्क ने सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद वीटो करके रद्द अमल देते हुए कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी करारदाद वीटो करने की मज़म्मत करते हैं। उन्होंने अमेरिका के गैर अखलाकी और गैर इंसानी मौक़िफ़ अपनाया। अमेरिका ने हमारे लोगों की नस्ल कुशी में इसराइल की मदद की है। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा गजा में फौरी जंगबंदी जरूरी है, तहम ऐसा लगता है दुनिया उसे तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। गजा में जंगबंदी के हवाले से सऊदी अरब का मौक़िफ़ मुस्तकिल और बिल्कुल वाज़ेह है कि लड़ाई को फौरी तौर पर ख़त्म करना जरूरी है। हमास से यरगमाली छुड़ाने के लिए इसराइली कमांडोज की कोशिशें नाकाम बना दी हैं। झड़प में एक यरगमाली समेत मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया ने हमला पसपा होने की तस्दीक कर दी। हमले में 2 इसराइली कमांडर्स शदीद जख्मी होने का एतराफ़ किया गया है। हमास के मुसल्ला विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने यरगमाली रिहा कराने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। झड़प में एक यरगमाली समेत कई हलाक और जख्मी हुए। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक कई इसराइली फौजी भी झड़प में मारे गए हैं। इसराइली फौज ने कार्रवाई में 2 कमांडो शदीद जख्मी होने की तस्दीक की है। कार्रवाई में इसराइल को अमरीकी ड्रोन्स और बरतानवी तैयारों की मदद भी हासिल थी। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक 24 साल अमवी सहर बारोच इस झड़प में मारा गया। इसराइल के मुताबिक इस वक्त 138 यरगमाली हमास की कैद में है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।